तो आजकल जो समस्या हो रही है बच्चों के लिए, तो मैं क्या ही कहूँ, मैं भी खुद एक पेरेंट्स हूँ, इसी समस्या से जूझ रही हूँ। तो तभी मैं आप सबसे अपना दर्द जाहिर कर रही हूँ, क्योंकि ये आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं टीचर दे रहे हैं उनको 9-10 दिन की छुट्टी, इतनी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। छोटे बच्चों की एक बार पेपर होते हैं तो एक दिन गैप होके दूसरे दिन पेपर दे सकते हैं ये इतने छोटे बच्चे। मैं यही बोलूँगी और पेरेंट्स से भी पूछूँगी और बच्चों से भी बात करती हूँ, मैं पेरेंट्स से भी बात करती हूँ किसकी क्या राय है और आपकी भी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो हर पेरेंट्स परेशान है, तो मैं आज वही वीडियो लेके आ रही हूँ आपके सामने। तो मैं ये बताऊँगी कि क्यों पेरेंट्स इतना परेशान हो रहे हैं और क्या हो गया है, इनका परेशानी का कारण तो ये बता रही हूँ मैं। सबसे ज़्यादा हो गया इंटर हाई स्कूल के तो बोर्ड के पेपरों में तो चलता है कि आप 10 दिन छुट्टी करो तो चलता है, 5 दिन छुट्टी करो चलता है, पर ये छोटे बच्चों का हम जितना साल भर तक पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, ये भी भूल जाते हैं। वो 10 दिन में कभी 10 दिन की छुट्टी हो जा रही है इनकी, कभी 20 दिन की छुट्टी हो जा रही है। तो ये बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। तो आज दिखाती हूँ मैं, और बच्चे भी क्या करेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड क्लास में। पेपर शुरू हो गए? हाँ। कितने हो रखे हैं अभी? गैप कितने दिन का दे रखा है? आजकल 10 दिन का दे रखा है और पहले 1-2 दिन का। अच्छा, 10 दिन का भी गैप देते हैं थर्ड क्लास के बच्चों का। अगर आप जो पढ़े रहते हो वो भी भूल जाते होंगे 10 दिनों में। तो भूलते हो या पढ़ते हो? पढ़ते हैं। याद है नहीं कुछ? याद है। अच्छा, याद है, वो तो रिजल्ट में पता चलेगा। चलो, नन्हे बच्चों से बात कर रही हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में। पेपर होना शुरू हो गए? हाँ। कितने हो रखे हैं? 4-5 हो गए। 4-5 हो गए हैं? 4 या 5? 5 हो गए। अंदाजे से बोल रहे हैं, बच्चे भी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कितने दिन की गैप छुट्टी मिलती है? कभी 10 दिन की, कभी 1-2, कभी 11-12 दिन की। और इतने छोटे 5 क्लास के बच्चों को 11-12 दिन गैप रहेगा। बच्चा तो 2 दिन में ही वैसे भूल जाते हैं, खेलने में मस्त रहते हैं। घर में तो माँ बाप की सुनते नहीं है ना? सुनते हो नहीं? सुनते हैं। तो कितने घंटे खेलते हो? 2 घंटे तो नहीं, मैं तो 24 घंटे यहाँ, रात नहीं होती तो यहाँ खेलते। तुम सुबह से शाम तक तो खेलते रहते हो ना इधर? नहीं। अच्छा, पढ़ाई करना फिर? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। पेपर कितने हुए हैं? अभी तो फाइनल होंगे 15 या 16 तारीख से। अच्छा, हुए नहीं है। तो आजकल छुट्टी है? हाँ। किस चीज़ की छुट्टी है? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है तुमको? ना। इनको पता ही नहीं है। तो छुट्टी पड़ी है स्कूल में, 3 दिन की छुट्टी पड़ गई है। देखो, पेपरों से कुछ दिन पहले यहाँ 2 दिन की छुट्टी भी बहुत भारी पड़ती है। मैं यही बोलूँगी कि टीचरों से कि इन बच्चों को संभाल दो थोड़ा। ये तो घर में बिल्कुल तहलका मचाए रहते हैं। पढ़ाई करते हो नहीं करते हो? करता हूँ। करते हो। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 3। और खेलते कितने घंटे हो? 6 घंटे खेलते हैं, 3 घंटे पढ़ाई करना है। और अगले अब पेपर आने वाले हैं, अब 6 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे खेलना, ठीक है? 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, आंखें कमज़ोर हो जाएंगे और तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा। हाँ। मिस्टर बीन देखते हो? ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ। अच्छा, फर्स्ट में पढ़ते हो। पेपर शुरू हो गए? हाँ, हो गए हैं। 5 हो गए होंगे। 5 हो गए होंगे। बच्चे मतलब देखे अंदाजे से बोले हैं हो गए होंगे। तो इनको खूब फिक्स पता नहीं है कि पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं करके। पढ़ाई करते हो नहीं घर में? करते हैं। छुट्टी कितने दिन की पड़ी है तुम्हारे? बीच में 10 या फिर 1-2 दिन की पड़े रही है। अच्छा, 2 दिन की छुट्टी, कभी कभी 8-10 दिन की छुट्टी पड़ती है। इतने छोटे बच्चे होते हैं तो इनके लिए भी छुट्टी इतनी नहीं होनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी। आप पेरेंट्स का क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करें। क्लास 5th में पेपर शुरू हो गए? हाँ। कितने पेपर हुए हैं? 5 या 6। सब यही क्यों बोल रहा, 5 या 6? आपको फिक्स पता नहीं है ना। अपना कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए बच्चों ने, कि कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि इतने पेपर हुए हैं, इतने बचे हैं करके। तो पढ़ाई करते हो नहीं घर में? पढ़ता हूँ। कितना घंटा पढ़ते हो? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा पढ़ते हो, बाकी फुल दिन मस्ती रहती है? हाँ। तो पढ़ाई करो बेटा, ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, कम खेलना चाहिए, ठीक है? ठीक है। तो पेपर अब कब है स्कूल? अब 1 को है। 1 तारीख को।
फोर। इतना देर में हो रहे हैं पेपर, इतना बीच में गैप में ही भूल जाते हैं बच्चे। फर्स्ट में? हाँ। अच्छा, फर्स्ट क्लास में? हाँ। और पेपर हो गए हैं? 5 हो गए। 5 हो गए। हाँ। कितने दिन की छुट्टी है? 10 या 11। 11 दिन की छुट्टी। इतने छोटे बच्चे जो भी पढ़े रहते हैं वो भी भूल जाते हैं ना। पेरेंट्स से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या ये जो पेपर हो रहे हैं, पेपरों के बीच में इतने छोटे बच्चों के क्या 10-12 दिन की छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या कहना है? इतनी छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए। और जैसे पहले पढ़े रहते हैं बच्चे साल भर तक, जो नहीं सीखेंगे वो क्या 10 दिन में सीख जाएंगे? वो तो सीख के भूल ही जाएंगे, कहाँ सीखेंगे 10 दिन में। हाँ, फिर भूल जाएंगे ना। हाँ। इतना वो बच्चे जो छुट्टी कर रहे हैं, टीचर ने इतनी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं इसलिए। अब छोटे बच्चे हैं तो वो भूल ही जाते हैं। बड़े बच्चों की तो चलो हाई स्कूल इंटर का तो बोल सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चे कहाँ, वो जो भी याद होता है वो 10-12 दिन में तो भूल ही जाएंगे ना। तो क्या इतना छुट्टी दे रहे हैं लोग स्कूलों में, इतनी छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपका क्या कहना है इस विषय पे? छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए इतनी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इतनी लंबी छुट्टी होने के बाद वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो सब कुछ भूल ही जाएंगे। जो कुछ याद करेंगे एग्ज़ाम के लिए 9-9, 10-10 दिन की छुट्टियां दी जा रही है स्कूलों में। जो छुट्टियां दे रहे हैं इस वजह से बच्चे ज़्यादातर खेलने में दिखाई दे रहे हैं। पार्क में देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे बच्चों ने आपको ही दिखेंगे खेलते हुए। जो एग्ज़ाम के टाइम पे इतनी लंबी वेकेशन दे रहे हैं छुट्टियों की, वो सब बेकार दे रहे हैं इस समय पे, है ना। हमारा तो यही कहना चाहिए कि लंबी छुट्टियाँ बड़े बच्चों की तो चलो ये होता है कि चलता है, उनका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो इतनी लंबी छुट्टियाँ दे रहे हैं स्कूल के बच्चों की। जो तो सब बड़े बच्चों का तो चलता है कि छुट्टियाँ मिल रही है उन्हें, तो वो लोग अपने पढ़ाई में फ़ोकस करेंगे। और जो छोटे बच्चों को इतनी लंबी छुट्टियाँ दी जा रही है तो उनका साफ सी बात है कि वो लोग खेलने पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जो चीज़ वो पढ़ रहे होंगे वो सब भूल जाएंगे इतने लंबे वैकेशन के बाद। कौन सी क्लास में पढ़ती? 5th में। तो क्या छुट्टी ये हो के याद रहता है, या अच्छा पढ़ा जाता है या भूल जाते हैं? बिल्कुल अच्छा पढ़ा जाता है, और वैसे भी छुट्टी तो होनी चाहिए। छुट्टी में बड़ा मज़े आते हैं। पढ़ाई नहीं करनी है तो पढ़ाई का जो माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 1 साल भर लगा रहे, तुम्हारे पीछे 1 साल की मेहनत है पेरेंट्स की, तो वो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों इतनी छुट्टी करके वो फेल होते हैं बच्चे? तो उस समय कैसा लगता है? वो तो हम पे ही डिपेंड करता है, हम कैसी पढ़ाई करें। मैं तो पढ़ने के लिए पढ़ लेती हूँ ऐसे, बट अब वो फेल होगा बच्चा या टॉप मारेगा उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये नव्या है हमारे गली की, मोहल्ले की सबसे होशियार बच्ची। तो इसकी सोच ये है कि पेपर हो गए तुम्हारे? हाँ, 9 पेपर तो हो ही गए। तो देखो, आप पढ़ने वाले बच्चों की अलग ही झलक दिखाई देती है। मैंने सारे बच्चों से बात की, वो सब लड़के थे, मैंने उनसे बात की। ये सिर्फ एक लड़की है, इसको क्लियर ही पता रहेगा कि कब पेपर है। अब अगला पेपर कब से है, कब होगा? अब सीधे 1 मार्च को होगा पेपर। 1 मार्च को होगा। टाइम क्या है पेपर की? 7:30 बजे जाऊंगी स्कूल, 12 बजे आ जाऊंगी। 12 बजे। और इतने देर में पूरा पेपर हो जाता है? हाँ। तो नव्या को ऑल द बेस्ट कहिए आप भी, मैं भी ऑल द बेस्ट कहूँगी, क्योंकि अच्छा पेपर देना पर पढ़ने के लिए आती है। ये पूछने के लिए आती है। मेरी थोड़ा बड़ी लड़कियाँ हैं तो ये मेरी लड़कियों से पूछने के लिए भी आती है कि दीदी मैं आपको ये सुनाऊँ करके ज़बरदस्ती। और बाकी जो ये लड़के हैं इनकी हालत दिखाऊँगी मैं। ये नल्ले लड़के हैं, ये इनको कुछ नहीं आता है। ये देखिए, वो क्लास में टॉपर है बिल्कुल ऐसे। कौन मन हट फेल होता है? इन्हें कैसे फेल हो गया? देना नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ती है। और इनके भी पेपर चालू हो गए हैं। तो कितने पेपर हो रहे हैं तुम्हारे? अभी तक 5 हो चुके हैं। 5 पेपर हो गए हैं। और कितने बचे हैं? अभी 6-7 पेपर और बचे हैं। 6-7 पेपर और बचे हैं। और पेपरों के बीच में कितने दिन का अभी गैप हो रहा है? अभी अगला पेपर सीधा 10 तारीख की छुट्टी के बाद है। तो पेपर इतना देर में हो रहा है, इतना मौका मिल रहा है नहीं आपको पढ़ने का, या जो पढ़ा हुआ है साल भर तक वो भी भूल जाते हो? अभी तो बहुत अच्छा टाइम मिला है और अच्छे नंबर भी ला लूँगी मैं। अच्छा, छुट्टी होती है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। हाँ। ज़्यादा गैप रहेगा तो। हाँ, तो ये लड़कियों से मैंने 2 लड़कियों से बात की, बाकी लड़कों से भी मैंने बात की। लड़कों का क्या है और लड़कियों का क्या है, इतना फ़र्क होता है। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, अच्छे से पेपर करना। थैंक यू।
तो पेरेंट्स से भी बात की मैंने और बच्चों से भी, लड़कों से भी और लड़कियों से भी। लड़कियां अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं। आज तक मेरी यही शिकायत रही है वीडियो में लिखी आजकल की लड़कियां ऐसी हैं वैसे हैं करके, पर ये जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं इनका ध्यान सिर्फ पढ़ने में है, इनका फोकस अभी पढ़ने में है। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं उनको दिखाया मैंने और उनकी सोच भी उनने बोला कि हम ऐसा सोचते हैं कि पेपरों के बाद। और छोटे बच्चे तो उनको तो अभी 4-5 में भी पढ़ते हैं, फिर भी 1-1.5 घंटा पढ़ाई से क्या होगा। तो पेरेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं कि घर में तो पढ़ाई करते हैं नहीं। मेरे हिसाब से भी मैं भी पेरेंट्स के हिसाब से बात करूँगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के बीच। तो आपका क्या कहना है कमेंट ज़रूर करना कि ये इतनी छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए छोटे बच्चों की। मेरे हिसाब से तो 5 से नीचे क्लास के बच्चों की इतनी गैप छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।